राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर एंड जीएस में स्कोर कैसे बढ़ाएं। जैसे कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम अभी टाइम है, हाँ नवंबर में नोटिफिकेशन आउट होगा और एग्ज़ाम हमें कहीं ना कहीं हमें दिसंबर में देखने को मिल सकते हैं। तो साथियों, अभी से आप लोग तैयारी में लगे हुए हैं और अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं शुरू किया है वो जो ये सोच रहे हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा पास हम तब शुरू करेंगे, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। बेटर ये होगा कि अभी से शुरू किया जाए। और जैसे कि मैं काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी। उसका कारण ये हो सकता है कि एक्चुअली मेरे को टाइम प्रॉपर नहीं मिल रहा था। मैं शॉर्ट्स डाल देती थी बट फुल वीडियो के लिए उतना टाइम नहीं हो पा रहा था। और अभी मुझे सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन करवाने थे बट प्रॉपर मैं उन्हें करवा नहीं पा रही थी। एक तरफ क्वेश्चन देखूं, फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाऊं या कैसे करके आप लोगों को करवाऊं, तो वो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ करूंगी। कल हो पाया तो मैं उसके लिए कल करवा दूंगी, ठीक है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कंप्यूटर कहाँ से करें। कंप्यूटर में हम पढ़ तो रहे हैं बट हमारे क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, हम फंस ही नहीं रहे। तो आप ना कॉन्सेप्ट को सही से ना, जो चैप्टर है ना, टॉपिक को आप सही से पढ़ नहीं रहे हो, इस वजह से आपके क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जैसे कि टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने आपको शिवम सर की प्लेलिस्ट दी थी, जो कि RWA पे टीचर हैं शिवम सर। उनकी मैंने आपको कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी काफ़ी पहले ही दे रखी। ये प्लेलिस्ट मैंने आपको बहुत पहले ही दी थी और मैंने यही स्पेशली कहा था कि आप इसको पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद आप टेस्ट लगाइएगा। तो आप लोग इसी वजह से, क्योंकि आपने जब चीज़ पढ़ी ही नहीं है तो आप क्वेश्चन कैसे बना लेंगे, वहाँ आपकी प्रॉब्लम आएगी। जैसे कि मैंने अभी कल एक मॉक लगाया था, उसमें मैंने 7 क्वेश्चन ठीक करे, 3 मेरे कहीं ना कहीं गलत हो गए। तो मुझे और थोड़ा सा करने की ज़रूरत है, जो कि मेरा ये तो दिल्ली पुलिस के लिए सेकेंड अटैम्प्ट है। पिछली बार जो मेरा था उसमें मैं 9 क्वेश्चन सही करके आई थी, एक मैंने छोड़ दिया था, नहीं आता था मुझे। तो देखिए आपको करना क्या है। कंप्यूटर के लिए सबसे पहले बात करूँ तो कंप्यूटर में 10 क्वेश्चन होते हैं दिल्ली पुलिस में, और 10 में से आप 9 क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से। 9 क्वेश्चन आप कर सकते हो। और कंप्यूटर कोई बहुत ज़्यादा हुआ सब्जेक्ट नहीं है जो आपको प्रॉब्लम हो रही है मैथ्स की तरह या जीएस की तरह, नहीं। आप आराम से कर सकते हो, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो चेंज होता है। बस आपको वर्जन थोड़े MS के उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। MS वर्ड, पावर पॉइंट है, इनके वर्जन्स अलग अलग, उस पर थोड़ी बहुत चीज़ें उनमें चेंज है, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी सब कुछ सेम है। एक इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी आता है एक्सेल से रिलेटेड, आपको थोड़ा वो कैलकुलेशन सीखनी पड़ेगी। सब कुछ शिवम सर ने अपनी प्लेलिस्ट में करवा रखा है। RWA पे शिवम सर है, उनकी प्लेलिस्ट से करो। ये प्लेलिस्ट है, मैंने यही प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दी थी बट आप लोगों ने, तो आप लोग क्या करिए कि ये जो मैंने प्लेलिस्ट दी हुई है ये देख लीजिए। तो आप लोग क्या करिए कि इस प्लेलिस्ट से एक एक करके पहले सारी वीडियोस देख लो। एक दिन में 2 वीडियो कम से कम देखो। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम आने से 2 महीना 3 महीना पहले हम कंप्यूटर पढ़ लेंगे हमारा हो जाएगा, नहीं। अभी से करोगे तो अच्छा रहेगा कि आप स्कोर उसमें गेन कर पाओगे, ठीक है। तो आप क्या करो, एक दिन में कंप्यूटर की 2 क्लासेस देखो, 2-2 क्लासेस करके आप सारा ख़त्म कर दो। देन उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पे आओ। नोट्स बनाने हैं, कंप्यूटर के नोट्स बनाने हैं और रिवाइज करना है। आपको एक टाइम पे वीडियो देखनी है और सेकंड टाइम पे आपको PDF से रिवीजन करना है। और PDF चाहिए, PDF मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूँगी, आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको क्या करना है, सेम PDF ना भी मिले तो आपको दूसरी दे दूँगी, टॉपिक वही रहेगा रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये पुरानी प्लेलिस्ट है तो मुश्किल है कि पुरानी PDF मिल जाए, ठीक है। आप एक एक वीडियो करेंगे, मैंने खुद ने करी हुई हैं, ठीक है। कुछ मेन चीज़ें हैं मैं जो आपको बता दूं। शॉर्टकट कीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और आपका जैसे MS पावर पॉइंट, MS वर्ड इनमें और MS एक्सेल में जो इनके एलिमेंट्स होते हैं, आपका जैसे रो, एक्सेल में रो कॉलम, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। स्ट्राइक थ्रू है ना, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट है ना, इन सब का यूज़ क्या है क्या नहीं है, इन सब चीज़ों से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आपको वो सारी चीज़ें देखते, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये आपको ये क्लासेस लेनी है, क्लासेस करनी है, प्रॉपर इनके नोट्स बनाने हैं। इनके साथ साथ ये जब ख़त्म हो जाएंगी फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट मैं आपको दे दूँगी टेलीग्राम ग्रुप पे, पूरा प्लेलिस्ट दे दूँगी प्रैक्टिस सेट का। आपको वो प्रैक्टिस सेट लगाना है, उसके बाद आप टेस्ट लगाएंगे।
रिवीजन टाइम पे आपको करते रहना है। शॉर्टकट कीज़ वगैरह, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ईमेल, सभी चीज़ें आपको ढंग से पढ़नी है, ठीक है। वेब ब्राउज़र्स पूछ लेगा, है ना, सर्च इंजन्स पूछ लेगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये कॉमन चीज़ें पता होनी चाहिए। वरना आप क्वेश्चन बनेगा क्या जब आप क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कई लोगों का क्वेरी था कि हम पढ़े तो हैं कंप्यूटर बट हमारे क्वेश्चन ही नहीं फंस रहे हैं। वो इसलिए नहीं फंस रहे क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है ढंग से। तो चीज़ों को जब पढ़ेंगे तो आपका वो क्लियर होगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इन वीडियो को देखो, मैंने भी इन्हीं से किया था और मेरा अच्छा हुआ था। और जिस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, जो इनके प्रैक्टिस सेट होंगे, सेम उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी पूछता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है जीएस पे। जीएस पे मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बता रखा है कि पॉलिटी, स्टैटिक्स और करंट अफेयर सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, करंट अफेयर इस टाइम पर ट्रेंड मान लो चल गया है कि करंट अफेयर वो बहुत पूछ रहा है, ठीक है। सीजीएल ले लो, सीएचएसएल ले लो, एमटीएस ले लो, सीपीओ ले लो, जीडी ले लो, या कोई और अदर एग्ज़ाम ले लो, या चाहे दिल्ली पुलिस ही ले लो, ठीक है। करंट अफेयर बहुत पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को यही चीज़ें ध्यान रखनी है करंट अफेयर पे सबसे ज़्यादा। करंट अफेयर के लिए आप उत्कर्ष क्लासेस हैं कुमार गौरव सर की, आपको मैंने दी भी हुई हैं टेलीग्राम पे, मैं टाइम टू टाइम आपको देती रहती हूँ प्लेलिस्ट, आप वहाँ से कर लीजिए। और मैं आपको आप ना मंथली करंट अफेयर करिए, डेली वाइज मत करिए, आपका टाइम बहुत जाएगा। और डेली मत करो करंट अफेयर, डेली करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वीक में सिर्फ 2 बार भी करोगे, सिर्फ और सिर्फ दो, मतलब जैसे वीक में आप सिर्फ 2 मंथ का करंट अफेयर करो। एक दिन आपने किया, फिर शाम को एक बार पूरी रिवीजन कर ली मंथली करंट अफेयर का, 1-2 दिन छोड़ दो, उसके बाद आप फिर से उठाओ, उसी को रिवाइज करो। देन कुछ मतलब 1 हफ्ते में आपको 2 महीने का करंट अफेयर ख़त्म कर लेना है। इस तरीके से आपका पूरा 1 साल का करंट अफेयर ख़त्म हो जाएगा। और आपको सिर्फ 2024 का करंट अफेयर नहीं करना है, आपको 2000, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में, तो हो सकता है अगस्त से पहले का, मतलब जो अगस्त आएगी, इस 2025 का अगस्त, वहाँ तक का पूरा करंट अफेयर 2024 और 2023 के सारे करंट अफेयर आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। क्योंकि हमेशा ज़रूरी ये नहीं होता है कि सिर्फ एक ही साल पुराना या करंट पूछेगा, वो थोड़ा और पुराना पूछ लेता है, तो ये हो सकता है। और स्टैटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रहेगा, बुक्स एंड ऑथर याद होनी चाहिए, 5 ईयर प्लान, सेंसस सबसे ज़्यादा पूछा जा सकता है। सेंसस से एक ना एक क्वेश्चन आपका फंसेगा ज़रूर, क्योंकि सेंसस से हर एग्ज़ाम में पूछता है एसएससी के, ठीक है। सेंसस हो गया, 5 ईयर प्लान अच्छे से कर लो, और म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स एंड उनके जो मतलब जो प्ले करते म्यूजिशियंस वगैरह हैं, ठीक है, मतलब उनके और एक्सपोनेंट्स वगैरह, उन सबको अच्छे से कर लो। फोक डांस, क्लासिकल डांस बहुत पूछता, फोक डांस बहुत ज़रूरी है। सिर्फ फोक डांस ही नहीं, आपको फोक डांस के साथ साथ ये भी देखना है कि वो कौन सी ट्राइब करती हैं, ठीक है, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी है। एंड आपको संस्थापक वगैरह पढ़ लेना, संस्थापक से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। दिल्ली सल्तनत की कुछ बुक हैं, मुग़ल टाइम की कुछ किताबें हैं, तो इनको और ज़रूर आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाएगा बट पूछ लेगा। और जैसे कि मांग मतलब डिमांड चैप्टर, इकोनॉमिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं, उन्हें आप ज़रूर कर लें। जैसे कि आपका एक मांग हो गया, नेशनल इनकम हो गया, और ये बजट आप लोगों का है ना, बजट आपको करना बहुत ज़रूरी है। बजट से एक नए क्वेश्चन आएगा, 5 ईयर प्लान आने वाला है। पॉलिटी में आपको डायरेक्ट आर्टिकल अच्छे से याद करने हैं, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैं आपको दे दूँगी, ठीक है, आप उन्हें कर लीजिएगा। उन आर्टिकल्स को, अमेंडमेंट्स को, एंड उनके जो स्केड्यूल्स हैं, मतलब अनुसूचियाँ हैं और भाग हैं, इन सबको ज़रूर करने हैं, ठीक है। बहुत, और इनमें कथन वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि 2 कथन दिए हैं और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपको चीज़ें ढंग से पढ़नी हैं। इन सब के लिए बेस्ट होगा आप लोग अजीत सर से पढ़ लो, RWA पे अजीत सर ने पढ़ा रखा है। और अभी पारुल मैम चिराग सीरीज़ करवा रही हैं RPF कांस्टेबल के लिए, मैं RPF कांस्टेबल का चिराग सीरीज़ ही कर रही हूँ, तो अगर आप लोग चाहें तो आप उसमें कर सकते हैं। उसमें भी मैम ने काफ़ी अच्छे से करवा रखा है, एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। और मैं RWA मोस्टली नवीन सर को और अजीत सर को ही फॉलो करती हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, अदर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि अजीत सर पॉलिटी जो पढ़ाते हैं या हिस्ट्री पढ़ाते हैं, वो एक टॉपिक उठाते हैं और उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख देते हैं।
बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ से कर सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें बेनिफिट होगा। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। और मेरा जीएस में स्कोर अब बढ़ना शुरू हो गया है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवीजन किया और काफ़ी चीज़ें मुझे याद है। जैसे मैं आज बुक एंड ऑथर आज मैंने अगर दिन में पढ़ लिया है, तो मैं रात में उसे बिना रिवीजन करे नहीं सोती हूँ। मैं पहले उसे रिवीजन करूँगी पूरा, ताकि वो मुझे याद रहे चीज़ें जो मैंने पढ़ी है। आफ्टर मैं अगले दिन जब मैं कोई और दूसरा टॉपिक शुरू करती हूँ, तो उससे पहले मैं पहले वाला अपना रिवाइज कर लेती हूँ। उससे क्या होता है, आप ये बार बार रिवाइज करते हो, आपके दिमाग में चीज़ें रहती हैं। जब भी पढ़ो खुले दिमाग से पढ़ो, कि मतलब किसी और चीज़ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इस तरीके से आपको करनी है। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। और कई लोगों के डाउट ये थी कि एग्ज़ाम कब होगा, फिज़िकल कब होता है और जॉइनिंग कब होती है, तो इन सब चीज़ों के लिए भी हम बात करेंगे डिटेल में। बट आप लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जीएस एंड कंप्यूटर को लेकर के था, तो मैंने आपको बता दिया। आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा हो वीडियो। तो कोई और डाउट होता है या कोई और समस्या होती है जिस पर मैं वीडियो लेकर आऊँ, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। ठीक है, तो अभी मैंने जैसे कि ये दिल्ली पुलिस का मैं मुक कम लगा रही हूँ, आरपीएफ का लगा रही हूँ इस टाइम पे। आरपीएफ का एग्ज़ाम है, तो उस पर मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो इसके बाद मैं तुरंत नहीं होगा, कंप्यूटर के लिए आपकी हेल्प करूँगी। कंप्यूटर में मैं आपको लाइव आके कुछ क्वेश्चंस करवा दिया करूँगी, जिससे आपको थोड़ा बहुत रिवाइज़ हो पाएगा। और जो भी मटेरियल्स रहेंगे मैं सारे आपको टेलीग्राम पे देती ही हूँ, जो मैं खुद पढ़ती हूँ, जिन वीडियो से मैं पढ़ती हूँ, तो वो सारी चीज़ें। और हाँ, अगर आपको ऐसे स्टैटिक्स वगैरह से, तो आप लोग चिराग सीरीज़ से कर सकते हैं, जो सीजीएल के लिए थी, नवीन सर ने करवा रखी है, बहुत अच्छी तरह से सर ने करवा रखी है, आप वहाँ से कर लो। ठीक है, तो वहाँ से आपका पूरा स्टैटिक्स आपका वहाँ से ख़त्म हो जाएगा, तो वो कर लेना। स्टैटिक्स, पॉलिटी एंड करेंट अफेयर, इन तीनों को पे ही ज़्यादा ध्यान दो, सबसे ज़्यादा आपका यही रहेगा। ठीक है, तो जीएस एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोई समस्या होती है तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।